आप सबका अपन मिशन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आंसर को बनाकर कैसे लिखें। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि हमें उसका आंसर ही नहीं पता रहता है कि हम लोग कैसे उसका आंसर लिखें। हमें थोड़ा उसका जो क्वेश्चन होता है वो हार्ड लगने लगता है। एक दो क्वेश्चन तो हमारे हर पेपर में देखने को अवश्य मिलता है। तो आज हम उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप लोग को कुछ सोल्यूशन के तौर पर आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़ा हार्ड देकर क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन लिखे रहोगे, यदि आप क्वेश्चन का आंसर लिखे रहोगे दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ अवश्य नंबर देता है। यदि आप उस क्वेश्चन को पूरा छोड़ दोगे तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा टोटल 4 नंबर कट जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यदि थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता है तो हम लोग उसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे मेन फोकस हम लोग उस पर करेंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इसमें क्या पूछा है और कैसे लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम आप लोग के लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें कहा गया है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के महत्व को। यहाँ से आप लोग देखोगे तो दो तरह के बात निकल के आएगा कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। यदि हम लोग इतना क्या करेंगे, इतना डक दे रहे हैं, इतना पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि हम डक दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, शिक्षा के महत्व पर। लेकिन जब हम लोग पूरा टोटल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सामाजिक परिवर्तन में। इसका मतलब कोई समाज है वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वो समाज जो परिवर्तन हो रहा है उसमें पूछा गया कि जो शिक्षा है उसका क्या महत्व है। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन यदि आप लोग को नहीं आता है तो उसको कम थोड़ा अलग कर करके, जैसे यहाँ पे हम अलग करके यहाँ पे आप लोग को दिखा है कि मेन फोकस आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें जब हम लोग एक दो बार पढ़ेंगे तो आप लोग को क्या होगा कि समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या मेन है। जैसे यहाँ पे शिक्षा मेन आ रहा है कि शिक्षा के महत्व के बारे में जानना है, लेकिन एक समाज है जो वह परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसी सामाजिक परिवर्तन में उस शिक्षा के महत्व को पूछ रहा है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पहले कैसा समाज था और आज कितना डिफरेंट हो गया समाज में। तो कैसे हुआ है, वो क्या हुआ है, वो पहले से शिक्षित होते जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, और उसी शिक्षा के कारण ही क्या हो रहा है, हमारा समाज परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा गया। तो जब आप लोग क्वेश्चन अगर कर रहे हो, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर कैसे लिखें, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक दो बार क्वेश्चन पढ़ोगे। जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्या करने लगेगा, धीरे धीरे आप लोग को उसका सोल्यूशन मिलने लगेगा। आप लोग मेन फोकस करोगे, आगे उसे छोटा छोटा क्या करोगे, वर्ड में डिवाइड कर दोगे। जैसे हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं, दो भागों में डिवाइड किए हैं, सामाजिक परिवर्तन में और शिक्षा के महत्व। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि हमें शिक्षा के महत्व को लिखना है, लेकिन एक समाज है जो वह परिवर्तन हो रहा है, उसी सामाजिक परिवर्तन में हमें क्या करना है, शिक्षा के महत्व को लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यदि हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा दोस्तों कि शिक्षा के महत्व, यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा कि शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन हमें शिक्षा के महत्व को स्पष्ट नहीं करना है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, केवल और स्त्री के शिक्षा के महत्व को न लिखकर क्या करते हैं कि शिक्षा के महत्व को लिख देते हैं और बोलते हैं कि हम तो पूरा आंसर भी करके आए थे, एक भी नहीं छोड़े थे, फिर भी मेरा नंबर कट गया। तो क्यों कटता है, इसमें भी कट जाता है कि जो पूछा है उसी का एक्यूरेट आप लोग क्या करोगे, आंसर लिखोगे। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है तो वही यही करते हैं कि स्त्री शिक्षा के महत्व को न लिखकर शिक्षा के महत्व को लिख देते हैं केवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप लोग अगर मान लो आप लोग यहाँ पे डिवाइड करो दो भागों में, स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करना है, लेकिन मान लो आप लोग यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हो, स्त्री शिक्षा यहाँ पे अगर डिवाइड करो एक भाग में, जैसे यहाँ से एक भाग हो गया, तो के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यह क्या हो रहा है, यह सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और वर्ड लेंगे,
जैसे यहाँ से अलग कर दे रहे हैं इसे, तो यहाँ हो जाएगा शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शिक्षा के महत्व को तो बताना है, लेकिन किसके शिक्षा के महत्व को, तो यहाँ हमारा मेन पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, स्त्री शिक्षा के महत्व को। स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करना है। ठीक है, हमें स्पष्ट करना है, लेकिन शिक्षा के महत्व को न करके दोस्तों स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करना है। केवल और केवल शिक्षा के महत्व को लिखोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, मेल हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, एनीवन की किसी भी चीज को आप लिख सकते हो कि शिक्षा के महत्व को, कि शिक्षा की वजह से यह सब होता है। जैसे समाज, जैसे आज के ऊपर आप लोग क्वेश्चन देखे हो कि हमारा समाज भी परिवर्तन हो रहा है शिक्षा के कारण ही, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल यह न पूछकर स्त्री लगा दिया है, तो केवल आप लोग लिखोगे आंसर तो क्या करोगे, स्त्री से रिलेटेड लिखोगे कि स्त्रियां समाज में शिक्षा के कारण ही आज स्त्रियां क्या हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं का भी विकास हो रहा है, यह सब लिखोगे। स्त्री शिक्षा, यह सब लिखोगे स्त्री शिक्षा के अंतर्गत। और यदि आप केवल शिक्षा के महत्व को लिखोगे दोस्तों, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सभी प्रकार के आ जाएंगे, मेल फीमेल आ जाएगा, बच्चे से भी रिलेटेड आ जाएगा, समाज परिवर्तन से रिलेटेड भी आ जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या इसमें पूछा गया है स्त्री शिक्षा, तो आप लोग क्या करोगे, स्त्री शिक्षा के बारे में केवल लिखोगे। ठीक है, यही फर्क होता है दोस्तों थोड़ा सा समझने में क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन यही सब की वजह से हमें लगने लगता है कि क्या होता है कि पेपर हार्ड दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसे छोटे छोटे भागों में क्या करो, आप डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद उसको रिलेट करके देखो आप क्वेश्चन कि यह पूछ क्या रहा है। जैसे हम 2 भागों में डिवाइड किए, उसके बाद हम लोग देखें कि इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसमें शिक्षा के महत्व को न पूछकर स्त्री शिक्षा के महत्व को पूछा है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, केवल और केवल स्त्री शिक्षा के बारे में लिखोगे। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।